सरदो वंशदेवाजरानसगराजरसन्तनूनाम्मा पुत्रासु चत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यादिजुगतार्गन्तुः अदितिजोर्दितिरन्तरचमतिधर्माता सविता समुद्रा विश्वे देवादिदेवञ्चदरादिदर्जात्मदिदर्जादित्वम्मादिहो शान्तिरन्तरजुगुम शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोमर्यः शान्तिः बृहस्पतिः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिः मम शान्तिः सर्वगुं शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जदोजदा समीहसे ततो व्यकुरसन्नः कुरु प्रजाभिर्भयन्नाम सुभ्या विश्वानि देव सविततुरितानि कलाशुभा जगवदरन्तनया शुभः भगवते श्री गणपति ध्यानम हस्ते पुनः हस्ते क्षपुष्पहित्वा हरि ओं श्री सुमुखशेखदन्तश्याकविलोकजिकरणकः लम्बोदरस्य कविनो विघ्नासो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि हवडेश सुण्यादविद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशेन्द्रकवेन्द्रा सङ्ग्रामे सङ्कटश्चैव विघ्नस्य जायते शुक्लाम्बरधरं देवं श्रीवरं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायतो सर्वतो वसन्ते अभिसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजतो यासुरेश्वरैः सर्वविघ्नहरसमेघनाधिपतये नमः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सचिव माल्यादिन में प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं मा प्रतिगृहीतामः रातिश्चं समर्पयामि चन्द्रमा मनसो जातचक्षुषो गुरुजो वजायत श्रोतात् वायुः प्राणस्य मुखादग्निरज रुक जाओ आप स्वागत करने की कृपा करें। बोले कृष्ण भगवान की के रूप में पूरे देश में पूरे प्रदेश में मनाने का जो आदेश दिया है वो अपने आप में स्तुत और सराहना योग्य है। भैरवनाथ की इस पवित्र धरती पर सब उन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है। हमें सबको वो दिन याद है जब यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं हुआ करता था। भैरवनाथ लेटे हुए थे इसी अवस्था में, लेकिन न कोई छाया था उनके ऊपर। और जब पहले दफे मैं आया था पैदल वहां से चल के बड़े मुश्किल से पहुंच पाया, लेकिन जब वहां गया तो वहां का दृश्य ये था कि वहां बकरियां उनके शरीर पर चल रही थी, इधर से उधर बकरियां, और वहीं उनकी बीट पड़ी हुई थी। ये दृश्य देखकर ऐसा मन में आया कि इनके दिन अब बहुर आए हैं और हम लोगों के दिन यही बहुर आएंगे, और वही उनकी कृपा से आज ये सब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। यहाँ तकरीबन क्यों संजय जी कितनी गायें कुल यहाँ आ जाएंगी बाद में जब ये पूरा भर जाएगा? 900 गायें अभी हमसे यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तुरंत जल्दी से जल्दी। लेकिन इसका जो आकार माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि इसको इतना बड़ा किया जाए कि इस अंचल के सारे जो गौ हैं उनकी सेवा यहाँ की जा सके, और इस गोवर्धन पूजा को आज जो हमने शुरू किया है उसको अविस्मरणीय बनाया जा सके। युवा वृंद के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती कोल जी, जनपद के अध्यक्ष, गुरुनगर पंचायत के अध्यक्ष चारी जी, डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र जी, जितेंद्र मिश्रा जी, और हमारे जिला पंचायत के सदस्य बहुत ही कर्मठ साथी, संघर्ष के प्रतीक लालमणि त्रिपाठी जी, एडीएम सपना त्रिपाठी जी, एसडीएम अनुराग तिवारी जी, राम मनोहर साकेत जी जो पार्टी में शामिल हुए हैं, सोनी जी जो मंडल। गोवर्धन पूजा के पवित्र मौके पर ये भैरव बाबा का ही आशीर्वाद है। देखिए भैरव बाबा के आशीर्वाद से इस जमीन पर कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए। सोलर प्लांट आया, सुरंग बन गई, और मुझे याद है जब ये इंडस्ट्रियल एरिया जो आज यहाँ पर दिख रहा है इसके भूमि पूजन के लिए आए थे, रात हो गई थी उस समय लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि यहाँ पर कुछ विकास का ऐसा काम होगा, हो सकता है। लेकिन आज इस इलाके की तस्वीर बदली हुई है। भैरव बाबा का शानदार मार्ग बन गया, रोड बन गई है, और मंदिर का भी बहुत भव्य जीर्णोद्धार हो रहा है। इसके लिए आदरणीय नागेंद्र सिंह जी
बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने यहाँ पर भैरव बाबा का भव्य मंदिर बने, इसके लिए लंबे समय से प्रयास करते रहे। और ये सोलर प्लांट आया तो इसी में से 2 करोड़ रुपए उन्हीं लोगों से दिला के और इसका आज काम हो रहा है। कष्टहर नाथ में 1-1.5 करोड़ रुपए में काम हुआ। हालांकि वो काम तो उतना मजेदार नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, लेकिन भैरव मंदिर जब बन के तैयार होगा तो ये जरूर हम लोगों को संतोष रहेगा कि अच्छा काम हुआ। और अब यहाँ पर एक फिर से नया भूमि पूजन हो रहा है। भैरव बाबा के मंदिर का भूमि पूजन हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया का हुआ, सोलर प्लांट का हुआ, और आज गौवंश वन विहार का भूमि पूजन हो रहा है। जैसे बसामन मामा में बना है वैसा यहाँ बनने वाला है। 8 से 10 हजार गौवंश, क्योंकि 15 हेक्टेयर जमीन है, तो इसका मतलब है कि 15 दूनी 30, करीब 40 एकड़, 37.5 एकड़ जमीन। तो इसमें 6-7 हजार गाय का तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। इसके लिए मास्टर प्लान, अभी लोगों की आदत हो गई, संजय सिंह वगैरह काम करते करते अब मास्टर प्लान वगैरह सब बना के आते हैं पहले से। जैसे कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनी का मास्टर प्लान बनाते हैं, वैसा हम लोग गौओं के कॉलोनी का मास्टर प्लान बनाने लगे। रोड कहाँ से रहेगी, शेड कहाँ बनेगा, भूसा शेड कहाँ बनेगा, बायोगैस प्लांट कहाँ लगेगा, ये सारे चीजों का पहले कागज में बना लेते हैं। फिर कागज के हिसाब से पैसा का जुगाड़ कर करके उस काम को पूरा करके और उसको कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही हिरौती में बन रहा है, उसका भी आज भूमि पूजन किया 70 लाख रुपए का। ये मनगवा विधानसभा में आता है। वहाँ तो 200 एकड़ जमीन मिल गई और 1000 एकड़ का जंगल मिल गया। तो हमने कहा 25,000 गाय का बना दो, क्योंकि हमारे रीवा में 1 लाख गायों की, यदि सबको मिला के 1 लाख गायों का गौवंश वन विहार बन जाए तो फिर न तो सड़क में एक भी गाय गौ माता दिखेगी, न किसी के खेत में एक गौ माता को जाने की जरूरत पड़ेगी। गौवंश की भी रक्षा होगी और खेती की भी रक्षा होगी। अभी तो खेती भी प्रभावित हो जाती है और गौवंश भी मारी मारी फिरती है। जिनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता का वास हो, वो मारी मारी फिरेंगे तो हमारा आपका कल्याण कैसे हो सकता है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि जब तक उनका जीवन है उनको हम ऐसा स्थान बना के दे दें कि उनको छाया की, भोजन की, पानी की व्यवस्था तो कम से कम पूरी कर। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 20 रुपया जो प्रति गाय प्रतिदिन मिलता था उसको बढ़ा के 40 रुपया कर दिया है। मतलब न भूसा की कमी आएगी, न पोषण आहार की कमी आएगी। और इस इलाके में जहाँ पर घास होगी वहाँ पर घास भी पैदा करेंगे, बरसीन पैदा करेंगे, हरा चारा भी उनको मिले। इसके लिए 10-15 आदमी रखने पड़ेंगे। उसके लिए इसका अकाउंट खुलवा लें, सरकारी अधिकारी लोग उसमें रहें और उसमें कुछ लोगों से दान भी करवा देंगे। उसके ब्याज से 8-10 आदमी को यहाँ पर नौकरी में रखेंगे। फिर जैसे जैसे गाय बढ़ेगी वैसे वैसे दान बढ़ेगा, वैसे वैसे आदमी बढ़ेंगे। आज लक्ष्मण बाग में 64 आदमी काम करते हैं। 64 लोगों को रोजगार भी मिला है। वो गाय को चराने ले जाते हैं जंगल में, 500 एकड़ का जंगल लगा है और वहाँ से चरा के लाते हैं। जब शाम को गोधूली की बेला में 6000 गाय लौटती हैं तो वो दृश्य देखने लायक होता है। मथुरा वृंदावन दिखता है वहाँ पर जब गौ माता वहाँ से वापस आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सफल होगा ये बसामन मामा में गौवंश वन विहार। क्यों सफल हुआ? क्योंकि वहाँ पर बसामन मामा का मंदिर है। और यहाँ पर क्यों ये सफल होगा? क्योंकि भैरव बाबा का यहाँ मंदिर है। तो ये हम लोगों के प्रयास से नहीं शुरू हो रहा काम। ये लोग खींच के ले आ रहे हैं कि चलो यहाँ पर जमीन का सदुपयोग होगा। और बसामन मामा की जमीन तो मुरुम की और बड़ी वैसी जमीन की, लेकिन 7-8 हजार गाय वहाँ पे रहती हैं तो अब वो गद्देदार जमीन हो गई है। गोबर इतना हो गया और पूरा वो इतनी उपजाऊ जमीन हो गई है कि अभी हमने वहाँ पर 10,000 पेड़ लगवाए। तो 10,000 पेड़ जो 2 साल में जितने बड़े होते थे वो 1 साल में उतने बड़े हो गए। तो घना जंगल भी हो जाएगा और सारी व्यवस्थाएं। तो इसलिए मैं विधायक जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छी पहल करके जगह ढूंढ ली
और जगह ढूंढ के और 70-75 लाख रुपए मंजूर करा के उसका भूमि पूजन भी आज करा दिया है। अब ये लगातार इसका विकास होता रहेगा, कुछ जन भागीदारी से होगा। पानी जो इंडस्ट्रियल एरिया में पानी जा रहा है, यहाँ पानी का और क्या इंतजाम है? बोर वगैरह है, नाला है। इसमें स्टाफ डैम बने हैं, सीरीज ऑफ डैम बने हैं और जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट यहाँ, तो बस जल जीवन मिशन से भी यहाँ संप वेल में पानी आ जाएगा।